हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों के ऊपर, यानी कि नमूने के जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कोरोना के कारण हमारी स्कूलें लंबे समय तक बंद रही और पढ़ाई बाधित रही, जिसके कारण हमारे पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम किया गया। तो अगर आपको नहीं पता कौन सा पाठ क्या कम हुआ है तो इसी चैनल पे वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि आपके प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया है और उसी के लिए नमूने का प्रश्न पत्र जारी किया है। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 11 की, और आज का अपना विषय है राजनीति विज्ञान। तो इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी इस परीक्षा पैटर्न से संबंधित आपके मन में नहीं रहे। तो देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नमूना प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए, कक्षा आपकी 11 है और विषय है राजनीति विज्ञान। परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक पहले 100 नंबर का होता था, वहाँ 80 नंबर के होंगे और बाकी के 20 नंबर आपके होमवर्क के आधार पर दिए जाएंगे, जो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, या अब 18 जनवरी के बाद स्कूल्स खुल गई है तो स्कूल में जो काम दिया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसी के आधार पर 20 नंबर दिए जाएंगे और बाकी 80 नंबर का पेपर होगा। आगे देखो, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि भाई आपको पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं, पेपर में दिए हुए सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद देखो, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक ही स्थान पर लिखने हैं, यानी एक ही प्रश्न के अगर 3-4 भाग दिए हैं तो उन सभी के उत्तर एक ही जगह लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये भी वहाँ एग्जाम में अपने को प्रश्न तो वापस उतारना है नहीं, सीधा उत्तर लिखना है, तो किस प्रश्न का उत्तर है वो जरूर अंकित कर लें सही से। प्रश्न संख्या 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 10 भाग है, प्रत्येक भाग का 1 अंक है। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब देखो, प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं और वो सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस वाले हैं, यानी कि उसमें जो है अ ब स द में से जो सही है वो भर के और कॉपी में लिखना है, आपको पेपर में नहीं करना है। अब देखो कैसे प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 जो है वो 1 से लेकर 10 तक है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी 10 नंबर का ये हो गया। इसके बाद 2 से लेकर 11 तक जो है ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी 10 ये हो गए तो 20 नंबर। इसके बाद देखो, 12 से लेकर 19 तक के जो 8 प्रश्न है वो 2 नंबर के, यानी 16 नंबर। फिर 20 से लेकर 23 तक 4 प्रश्न 4 नंबर के हैं, इसका मतलब ये भी 16 नंबर। और 24वां और 25वां 5-5 नंबर का है, यानी 10 नंबर। और 26, 27, 28 6-6 नंबर के हैं, यानी 18 नंबर के कुल प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। अब देख लेते हैं पेपर में कैसा रहेगा। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको खंड अ, तो खंड अ में जो है देखो बहुविकल्पिक प्रश्न। अब इनमें से जो है राइट ऑप्शन भरना है आपको। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, अब जो नहीं है उस पर भरना है, 1 नंबर का 1 सवाल है। दूसरा, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता। राज्य एवं केंद्र के विवाद की सुनवाई कौन करता है। 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी है, यानी अ ब स द म से जो सही है वो आपको चुनना है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास के बाधक तत्व नहीं है। इसके बाद देखो, जन समुदाय के लिए अफीम किसे माना गया है। और अगला देखो, बेहतर विकास की कामना से संबंधित है। और इनके ऑप्शन जो है वो चुनने थे। अब देखो, एक लाइन या एक शब्द में उत्तर देने हैं आपको 2 से लेके 11 तक। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय संविधान में कोई 2 संघात्मक तत्व लिखिए। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है।
धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? शांति के विषय में नकारात्मक विचार रखने वाले दो विचारकों के नाम लिखिए। चिपको आंदोलन क्या है? भारत का संविधान लागू हुआ कब, डेट लिखनी है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, वो लिखना है। राष्ट्रवाद की भावना राज्यों को और भी बनाती है, क्या बनाती है, वो लिखना है। अब देखो खंड ब आ गया। अब खंड ब में आपके 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? ठीक है, जो राष्ट्रपति चुनाव में होती है। वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के कोई 2 लाभ। अगर और इसमें अथवा में दे रखा है 14वां सवाल जो है उसका अथवा में दे रखा है कि भाई अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के कोई 2 लाभ आपको नहीं पता तो अगला जो है अथवा वाला कर सकते हो। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है, 2 कारण। फिर देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य के 2 गुण। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की 2 विशेषताएं। क्यूबाई मिसाइल संकट में कौन से 2 राष्ट्र प्रतिद्वंदी थे? अथवा अगर ये नहीं आता तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के किन नगरों पर परमाणु बम गिराए गए? नागासाकी और हिरोशिमा। मानव विकास प्रतिवेदन क्या है? अगर ये नहीं आता तो विकास में पड़ने वाले कोई 2 सामाजिक प्रभाव। अगला देखो 19वां सवाल जो कि 2 नंबर का अंतिम सवाल है। लोकतंत्र और विकास दोनों का समान उद्देश्य क्या है? अब आपका आ गया खंड स जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अथवा में जो है दोनों में से कोई एक करना है। जैसे कि देखिए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि के 2 उदाहरण दीजिए। पहला देखो संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। दूसरा संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसमें उलटफेर मुश्किल है। अब अगर इनमें आप नहीं दे सकते तो अगला देखो संविधान के बारे निम्नलिखित में से सही या गलत कथन कौन सा है? कि भी सरकार के गठन और शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एवं लिखित दस्तावेज हैं। अगला देखो संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उनकी ज़रूरत ऐसे देशों में ही होती है। संविधान के कानूनी दस्तावेज हैं। आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं। या देखो ये 20वें के 2 ऑप्शन मिल गए। अब 21वां देखो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधि मूलक नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर के कारण बताइए। अगर ये नहीं आता तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य जो कि हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। तो जो आपको अच्छे से आता है उसका आंसर आपको लिखना है। अगला देखो राष्ट्र किस प्रकार से बाकी सामूहिक संबंधताओं से अलग है? अगर ये नहीं आता तो अथवा में दे रखा है देखो वंश, भाषा, धर्म या नस्ल में से कोई भी पूरे विश्व में राष्ट्रवाद के लिए साझा कारण होने का दावा नहीं कर सकता। टिप्पणी कीजिए। 23वां देखो शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो तर्कपूर्ण उत्तर देना है। अगर नहीं पता तो शिकायतें किस प्रकार अशांति को जन्म देती है इस बारे में लिख दीजिए। अब अगला आ गया आपका खंड द जिसमें कि 2 प्रश्न होंगे और दोनों 5-5 अंकों के। तो देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चित्र को देख कर दीजिए। अब इस चित्र में क्या नजर आ रहा है देखना है, ढंग से उत्तर देना है। दिए गए चित्र में बीच में बैठे व्यक्ति कौन है? दिया गया चित्र किससे संबंधित है? चित्र से संबंधित समस्या का समाधान भारत सरकार द्वारा किस प्रकार किया गया? अब इसके बारे में ये चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला देखो अथवा 25वां आ गया कि भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। अगर वो चित्र वाला नहीं बता सकते तो ये नक्शा जो है, इस नक्शे में क्या भरना है? कोई भी 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भरने हैं। तो 5 नंबर का ये सवाल है। इसके बाद देखो
24वां तो ये हो गया। 25वां देखो, नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो है दिया गया है इसको पूरा पढ़ना है। पहले तो पैसेज को, फिर देखो सबके लिए समान अवसर का क्या अर्थ है, इसके अनुसार क्या निकलता है वो लिखना है। समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी क्यों आवश्यक है, और वृद्धों विकलांगों के लिए विशेष बर्ताव कैसे व क्यों न्यायोचित है। तो इनके जवाब आपको देने हैं। अगर ये नहीं आते तो अथवा में दे रखा है कि भाई राजनीति क्या है और आधुनिक संदर्भ में तर्कपूर्ण ढंग से समझाइए। 5 नंबर का सवाल। अब आ गया आपका खंड ये, जिसमें प्रत्येक सवाल जो है वो 6 नंबर का है। 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से कोई एक करना है। देखो 26वां, स्थानीय शासन का क्या अर्थ है, स्थानीय शासन की आवश्यकता और महत्व बताइए। या मान लीजिए कि आपको प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के स्वरूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियां प्रदान या देना चाहेंगे। ऐसी 6 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में ये भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। ये भी नहीं आता तो देखो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, इसे स्थानीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। तीनों में से जो आपको अच्छा से आंसर आता है वो लिखना है। इसके बाद देखो 27वां, यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे कि भी भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये नहीं आता तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। अगर ये भी नहीं आता तो संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत क्या है, ये किस प्रकार अस्तित्व में आया और आज के संदर्भ में इसकी क्या महत्ता है, इसका वर्णन करना है। तो तीनों में से जो अच्छे से आपको पता है वो लिखें। 28वां और अंतिम सवाल, न्याय के लिए दिए गए 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, जैसा कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष आवश्यकताओं का विशेष ख्याल। ये नहीं आता तो अथवा में दे रखा है। देखो सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, सामाजिक न्याय के लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये भी नहीं आता तो देखो भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार से आपके पेपर में कुल 28 प्रश्न होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह से बनेगा और आपको कैसे आंसर देना है। आपकी परीक्षाएं मई में हो जाएगी निश्चित रूप से, तो अपनी तैयारी में लगे रहें। और अगर ये आपको मॉडल पेपर की व्याख्या अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी अपनी तैयारी करें। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।